हे हरि कवन दोष तो ही दीजे, जेहि उपाय सपनहु दुर्लभ गति, सोहि निसी बासर कीजे। जानत अर्थ अनर्थ रूप, तम कूप परब यही लागे। तदपि न तजत स्वान अज खर क्यों, फिरत विषय अनुरागे। हे हरि कवन दोष तो ही दीजे। आपके और मेरे समस्त जीवों के, साधकों के हृदय के भाव को प्रकट करते हुए परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास श्री महाराज कहते हैं, हम और आप जो प्रतिकूलता जीवन में अपनाते हैं, जिसके कारण आप और मैं दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं, हरि से विमुख होते हैं, परम गति की चाहना करने पर भी उसे प्राप्त नहीं करते, रात दिन राम राम रटकर भी राम को नहीं पा रहे, इस दुर्लभ पंथ को ग्रहण कर श्रवण कर भी हम आप जो अपना जीवन सुधार नहीं पा रहे। आज इस पद में परम पूज्य गोस्वामी जी आपकी और मेरी उन कमियों को प्रकट कर रहे हैं, जिसके कारण हम और आप लाभ प्राप्त नहीं कर पाते, इस राम नाम साधना के फायदे से दो चार नहीं हो पाते, आपका और मेरा जीवन अभी तक बदला नहीं है। आइए श्रवण कीजिए और इन दोषों से स्वयं को मुक्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। गोस्वामी जी भगवान से कह रहे हैं, हे नाथ, ये सब कमियां मुझ में हैं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा। एक आपकी कृपा दृष्टि मुझे इन दोषों से मुक्त कर आपके चरणों का अनुराग प्रदान कर सकती है। हम आप भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु से इन संत महात्माओं की वाणी के साथ प्रार्थना कर एक बार प्रयास अवश्य कर सकते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। ये शरणागति का भाव, ये प्रभु की पुकार, ये प्रभु से चाही गई प्रार्थना आपके और मेरे जीवन को सुधारने वाली है, बिगड़े हुए भाग्य को बनाने वाली है, कुंडली के समस्त दोषों से आपको और मुझे मुक्त करने वाली है, श्री हरि को प्रदान करने वाली है। इसलिए बड़े ध्यान से बाबा के विचार को, बाबा के भाव को, बाबा की इस प्रार्थना को श्रवण कीजिए और मांगिए आप भी रघुनाथ जी से, हे नाथ, हमारे जीवन में भी ऐसी कृपा घटित हो जाए। हे हरि कवन दोष तो ही दीजे, जेहि उपाय सपनहु दुर्लभ गति, सोहि निसी बासर कीजे। हे नाथ, आपको क्या दोष दूं? सब दोष तो मेरे चरित्र का, मेरी क्रियाओं का, मेरे ही कर्मों का है। मैं जो जो करता हूँ वे सब कुछ दोषपूर्ण है। हम आप चाहकर भी सुबह से शाम तक न जाने ऐसे कौन कौन से कर्म कर देते हैं, न जाने वाणी से किन किन को आप और मैं कष्ट पहुँचा देते हैं, शरीर से न जाने कितने प्राणियों को कष्ट दे देते हैं, अपनी कामनाओं के वशीभूत हुए ऐसे कृत्यों को कर डालते हैं जिससे दूसरे का अहित हो जाता है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, इन दोषों से मुक्त होने का सामर्थ्य हमारा नहीं, लेकिन आपकी कृपा हमें इनसे मुक्त कर सकती है। जिन उपायों से स्वप्न में भी, जेहि उपाय सपनहु दुर्लभ गति, जिन उपायों से स्वप्न में भी मोक्ष दुर्लभ है, हम रात दिन अपने उन कर्मों को करते रहते हैं, अज्ञानवश वैसी ही क्रियाओं को घटित करते हैं। आपकी कृपा केवल और केवल हमें उन कर्मों से मुक्त कर सकती है, ऐसा हमारा स्वभाव बना सकती है नाथ, ताकि हम वही कर्म करें जिससे वह मोक्ष पद, वह परम पद, वह आपकी कृपा, आपकी प्रीति हमें प्राप्त हो जाए। बाबा कहते हैं, जानत अर्थ अनर्थ रूप, तम कूप परब यही लागे। हे नाथ, जानता हूं कि इंद्रियों के भोग सर्वथा अनर्थ रूप हैं, इनमें फंसकर अज्ञान रूपी अंधेरे कूप में, कुएं में ही गिरना है, फिर भी न क्यों मैं इन्हीं में उलझा रहता हूँ। जान बूझकर भी संत महात्माओं की वाणी को श्रवण करता हूँ, आपकी कृपा को जानता हूँ, आपकी कृपा की बात सुनता हूँ, आपकी लीलाओं, आपके चरित्रों का गान सुनता हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरी इंद्रियां मुझे वशीभूत करे रहती है और मैं बार बार उन्हीं अकृत्य कर्मों को करता हूँ, उन्हीं कर्मों में खोया रहता हूँ, उन्हीं विषय वासनाओं में उलझा रहता हूँ। तदपि न तजत स्वान अज खर जो, फिरत विषय अनुरागे। अरे नाथ, मैं विषयों से आसक्त हुआ कुत्ते बकरे गधे की भांति इन्हीं विषय विकारों में उलझा रहता हूँ, भटकता रहता हूँ, सब कुछ सुनकर भी इनको त्याग नहीं पा रहा। लेकिन आपकी कृपा है नाथ,
आप केवल और केवल आपकी कृपा दृष्टि मुझे इन विषय विकारों से मुक्त कर सकती है। भूत द्रोह कृत मोह बश हित आपन में न विचारो, मद मत्सर अभिमान ज्ञान रूप इनमें रहने अपारो। हे नाथ, मद मोह ईर्ष्या अहंकार न जाने कितने शत्रु जो सदा मुझ में रचे पचे रहते हैं, मुझ सरी के नीच को और कौन पार उतार सकता है। मैं बार बार सुनता हूँ, बार बार देखता हूँ, पर अज्ञानवश जीवों से द्रोह कर बैठता हूँ। अपना हित नहीं विचारता, आपके नाम की पुकार नहीं करता, आर्त भाव से आपको पुकारता नहीं। हे नाथ, अब आप ही मेरे सोए भाग्य को जगा सकते हैं, मुझ में अपने नाम की प्रीति को प्रदान कर सकते हैं। वेद पुराण सुनत समुझत रघुनाथ सकल जग व्यापी, बेदत नहीं श्रीखंड बैनो इव सारहीन मन पापी। हे नाथ, वेदों पुराणों को सुनता हूँ, समझता हूँ राम जी आप समस्त संसार में रम रहे हैं, कि आपकी ही सत्ता है, पर मैं विवेकहीन पापी मन में सब बात को जानकर भी इसी प्रकार इनमें उलझा रहता हूँ। मैं कुछ नहीं कर पा रहा। जैसे चंदन की सुगंध बिना गूथे से सार रहित बांस में नहीं आती, उसी प्रकार आपकी कृपा को पाने का कोई कार्य मेरे हृदय में नहीं आता। मैं केवल और केवल पाप 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 को करता हूँ। हे नाथ, आप ही मुझे बचा सकते हैं, आप ही मेरे इन कष्टों का नाश कर सकते हैं। केवल और केवल आपकी कृपा दृष्टि मुझ सरी के सार रहित पुरुष को, सार रहित जीव को आपकी कृपा की ओर उन्मुख कर सकता है। तुलसीदास भव ब्याव गसित तव सरन उरग रिपुगामे। वह कहते हैं, मैं अपराध सिंधु करुणा कर जानत अंतरयामी, तुलसीदास भव ब्याव गसित तव शरण उरग रिपुगामी। हे नाथ, आप अंतर्यामी हैं, सबके घट घट की बात को जानने वाले हैं। आप अपराधों के समुद्र मुझ दास को माफ कीजिए। अतएव हे गरुड़गामी, संसार रूपी सर्प से डसा हुआ मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। आप ही गरुड़ को अब आज्ञा प्रदान कीजिए कि इस सर्प से मेरा नाश कर, इस सर्प का मुझे मुक्ति प्रदान करें। हे नाथ, आपकी भक्ति प्रदान करें, आपके भय से ये संसार रूपी सर्प भाग जाएगा और मुझे आपके चरणों की प्रीति प्राप्त हो जाएगी। बार बार गोस्वामी जी कहते हैं, नाथ आपकी करुणा, आपकी प्रीति, आपकी कृपा दृष्टि इस संसार समुद्र से, इस संसार रूपी सर्प के ग्रसने से, मुझे डसने से मुझे बचा सकती है। केवल और केवल आप कृपा कीजिए कि आपके नाम में, आपके धाम में, आपकी लीला में, इन्हीं में मेरी प्रीति हो जाए। मैं केवल और केवल आपकी कथा को, आपकी गुण को, आपकी लीलाओं को, आपके नाम को, आपके धाम को स्मरण करता रहूं और नित्य निरंतर उसी के स्मरण में रत रहकर आपके चरणों का अनुराग प्राप्त करूं। हम सब भी गोस्वामी जी की इस प्रार्थना के अनुरूप केवल और केवल भगवान से यही चाहें कि हे नाथ, हमारे दोषों को आप दूर कर हमें भी अपने चरणों का अनुराग प्रदान करें। जय श्री हरि।